सभी श्री राम भक्तों को जय श्री राम, श्री सीताराम हनुमान। आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे चैनल में अभी तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय तथा बालकांड के 4th सर्ग तक संपूर्ण किया जा चुका है। आज आप सभी के समक्ष 5वां सर्ग संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित उसकी व्याख्या की जाएगी। आप सभी इसका श्रवण करके जरूर पूर्ण फल की प्राप्ति करें। जय श्री राम। पंचमः सर्गः। इसमें 5वां सर्ग में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है। आइए इसका श्रवण करते हैं। जय श्री राम। सर्वा पूर्वमियं येषामासीत् कृत्सना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां सा सगरो नाम सागरो येन खानिता पष्टिपुत्र सहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महोदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदितं वर्तयिष्यावः सर्वनिखिलामादिति धर्म कामार्थ सहितम श्रोतव्य मनुसूयता। हम दोनों आदि से अनंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कोसलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो मान निविष्टा सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कोसल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयता 10 योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तम महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यसा। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धना पुरी मां वासयामास दिव्य देवपतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कापाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणां सर्वयंत्रायुधवती मुसितां सर्वशिल्पिभिः
वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूत मागध शंबाधाम श्रीमतीम तुल प्रभाम उच्चाटाल ध्वजवतीम सतग्नि सतसंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शक्तिग्नियों से वह पूरी व्याप्त थी। वधू नाटक संघश्च संयुक्तां शर्वतापुरीं उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई के दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्ग मैर्य दुरान सदाम वाजिवारण संपूर्णाम गोभिरुष्टै खरस्तथा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लागना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय भी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। शामंत राज संघश्च बालिकर्माभिर्वृताम नाना देश निवासश्च वणिग्भिरूप शोभिताम। कर देने वाले शामांत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रसादई रत्न विकृतई पर्वतैरिव शोभिताम कूटागारश्च संपूर्णाम मिद्रश्येवामरावतीम। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकाराम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान निगृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने की पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतमहल में प्रसादों से सुशोभित थी। गृहगाणाम विच्छिन्द्राम समभूमो निवेशिताम सालितंडुल संपूर्णा मिच्छुकांड शोधकाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुदुम्भिर्मृदंगैश्च वीणाभिः प्रणवैस्तथा नादितां वृषमर्त्यर्थ पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, पड़व आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमान विव सिद्धानाम तपसाधिगतम दिवी सुनिवेशित वेशमानांताम नरोत्तमसमावृताम। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का
भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये चा बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तम परापरम शब्द वेद्यम चा विततम लघु हस्ता विशारदा सिंह व्याघ्र वराहाणाम मत्तानाम नदताम बने हंतारो निशतैः सहस्त्रबलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रमां भीपूणां महारथैः पुरीमा वासयामाश राजा दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके साधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शास्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामग्निमर्ध्युर्ववद्भिरावृताम् द्विजोत्तमैर्वेदस डंग पार गई सहस्त्रदयी सत्यर्तैर्महात्म भी महर्षि कल्पैर्षिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री सम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उनकी रक्षा करते थे। जय जय श्री राम। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गा। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग भी संपूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। जय श्री राम।